नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, अपना घर। डायबिटीज़ के मरीज अरुण को भूख जब बर्दाश्त के बाहर होने लगी और वह आवाज़ देकर बोलने ही जा रहे थे कि रेणु ने आंखें तरेरी। शर्म है कि नहीं कुछ आपको? बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकते? ये आपका अपना घर नहीं है, बेटी के ससुराल आए हैं हम, समझे? अरे तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख ही है, कहीं भी कभी भी लग सकती है। अरुण ने ठहाका लगाया। तुम भी ना रेणु, कुछ भी सोचती हो। ये हमारी बेटी का घर है, किसी पराये का नहीं। अरुण बोले तो रेणु भुनभुनाते हुए कहने लगी कि इसलिए वह यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर वाणी है कि समझती ही नहीं। जाने क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी खराब आदत है, किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है रेणु, कोई कुछ नहीं सोचता। अरुण बोल ही रहे थे तभी खाने का प्लेट लेकर वाणी कमरे में प्रवेश हुई। सॉरी पापा, वो मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप भी खाना खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ, कहकर हड़बड़ाई सी वाणी फिर किचन में भागी। लेकिन रेणु कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है, क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खाना खा सकते? कितने तो होटल हैं शहर में। जाने क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले कि जब देखो उसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? और कुछ नहीं सोचते? प्लीज़ आप भी ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गरम फुलके डालती हुई वाणी बोली। हाँ, मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें तो शर्म ही बहुत आती है। अरे भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा कड़ी बहुत अच्छी बनी है, मज़ा आ गया। डकार लेते हुए अरुण बोले तो रेणु कहने लगी कि चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो। अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए अरुण बोले, अच्छा बेटा हम निकलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी आप भी। पापा आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। अरुण के दोनों गालों को खींचती हुई वाणी बोली तो रेणु भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देखकर रेणु मन ही मन मुस्कुरा पड़ी और सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुराव छिपाव नहीं। दोनों राजनीति से लेकर फिल्मों तक खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके ज़माने में था, पिता से बात करना तो दूर, उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज़ अब ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना, डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज़ पापा वादा कीजिए मुझसे कि आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। वाणी बोली तो बड़बड़ाते हुए रेणु कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूटते हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। ठीक है ना, तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, वाणी ने डराया। जानती है वो उसके पापा को, उसे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना। ठीक है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वो मुझे ज़्यादा डांटा ना करे, बहुत डांटती है ये मुझे। बच्चों सा मुंह बनाते हुए अरुण बोले तो वाणी भी हंस पड़ी। मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो।
एक गार्जियन की तरह अपने माँ बाप को समझाते हुए वाणी बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज़ जांच कराकर डॉक्टर को दिखाने यहाँ आ जाना। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। वाणी को अपने पापा की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल बढ़ न जाए, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वह डायबिटीज़ के बारे में गूगल पर भी सर्च करती ही रहती है। जानती थी उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत ही लापरवाह इंसान हैं। रेनू के डर से घर में तो नहीं पर बाहर वह मिठाई खा ही लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात यह भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उनका मन उसी को मांगता है, और उनके डर से ही रेणु फ्रिज लॉक करके रखने लगी। बुरा लगता है पर क्या करे। अपने मम्मी पापा को विदा कर वाणी मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ ही रही थी कि मनोरमा मामी और उसकी सास की बातें सुनकर उसके कदम बाहर ही रुक गए। जरा भी शर्म लिहाज है इन्हें, देखो तो जरा। जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। यह भी नहीं समझते कि उनकी बेटी का ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई वाणी की सास मालती को बोली, मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी के ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशर्म लोग हैं ये। एक हम हैं, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और ये लोग हैं। हाय हाय, जोर का ठहाका लगाती हुई मनोरमा मामी बोली तो मालती कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं और दोनों खा पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है पूछूं कि वहाँ आपके शहर में कोई डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हो, लेकिन बेटे को बुरा न लगे इसलिए चुप्पी लगा लेती हूँ। दोनों की बातें सुन वाणी स्तब्ध रह गई। जिस सास और मामी सास को सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उसके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी हर एक छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वहीं दोनों उसके माँ बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। पता है उसे कि मालती को उसके माँ बाप का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था ना। जबकि पता है उन्हें कि मनोरमा मामी एक का चार लगा कर बोलने में माहिर है, उन्हें इधर का उधर करने में खूब ही मज़ा आता है। फिर भी और ऐसा क्या गलत कर दिया मेरे माँ बाप ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई करने बैठ गई। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं जाते? मन तो किया बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर जा सकते हैं तो बेटी के माँ बाप भी आ जा सकते हैं। और किसने बनाए हैं ये रिवाज कि बेटी के घर का माँ बाप को पानी भी नहीं पीना चाहिए? अरे शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते रहते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो। यही मनोरमा मामी इसलिए अपने बेटे की बारात लौटा कर ले आई थी क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पा रहे थे। कहा उन्होंने शादी के बाद वह किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर फिर भी फेरे हो जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जगहसाई हो जाएगी। पर मामी और उसका परिवार नहीं माने और हार कर जाने कहाँ से कैसे कर उन्हें गाड़ी के पैसे का इंतज़ाम करना ही पड़ा। वह तब जाकर शादी हो पाई थी और वही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही है। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। लेकिन वह कुछ न बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि मालती ने टोका, गए तुम्हारे माँ बाप? अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालते हुए मालती बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से वाणी को रोना आ गया। वाणी के माँ बाप जब भी यहाँ आते कुछ न कुछ लेकर ही आते, खाली हाथ कभी भी नहीं आते, लेकिन फिर भी उनकी बोली तो देखो, फिर कब आएंगे? क्या वे यहाँ खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वो चाहे तो 2-4 को खिलाकर ही खा सकते हैं। वैसे पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पापा को, वो बेटी के मोहवश यहाँ चले आते हैं।
वहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतनी दूर दिखाने आना पड़ता है? मनोरमा मामी ने तलखी से पूछा तो वाणी तिलमिला उठी। मन तो किया बोल दे, वहाँ लखनऊ में भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर वह यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी है? लेकिन चुप लगा गई। बेकार में बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, और जब अपने घर वाले ही उसे सह दे रहे हैं तो बोलेगी ही ना। वाणी के तेवर देख दांत निपोड़ते हुए मनोरमा मामी कहने लगी, हाँ नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर, तभी तो यहाँ दिखाने चले आते हैं, है ना बहू? लेकिन वाणी ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और फ्रिज से निकाल कर एक ठंडा पानी गटगटाने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था कि जब दिमाग में ज़्यादा गुस्सा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहे तो पलटकर वह अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उसके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं जब तक मन चाहे, तो उसके मायके वाले क्यों नहीं आ सकते? यह घर उनका भी तो उतना ही है जितना मालती का। लेकिन एक दिन किसी बात पर मालती ने ही कहा था, यह तुम्हारा ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। सुनकर वाणी की आंखें भर आई थी। वह पूछना चाहती थी कि तब उसका अपना घर कहाँ है। यही तो विडंबना है लड़की के साथ कि उसका अपना कोई घर ही नहीं होता। मायके में वह पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह पश्चात उसी लड़की को ससुराल में पराए घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर समझे, मायका या ससुराल? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है, और ससुराल जाकर यह सुनना पड़ता है कि ये हमारे घर की बहू है। ये कोई नहीं कहता कि ये मेरी बहू है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर ही रह जाती है, उसका अपना घर कौन सा है? वह तलाशते हुए जीवन गुजार देती है। यहाँ अपने मायके में वाणी हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के, लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपनी सास से पूछ कर ही करना पड़ता है। मन न होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि वह उनका अपना घर नहीं ससुराल है। वाणी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, उनकी भी जिम्मेदारी वाणी की ही है, लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वह उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाते हैं और उससे मिल लेते हैं। एक दिन आलोक ने ही सजेस्ट किया था, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो क्यों नहीं अरुण यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर श्वेतांग डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, तो उनसे ही अगर अरुण का इलाज हो तो बेहतर होगा। और तब से वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना ही हो जाता है, तो इसमें बुराई ही क्या है? खैर, ठंडा पानी पीने के बाद भी वाणी का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज वह तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा भिड़ा दिया। मन तो किया खूब रोए, जोर जोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। अब बेटे से भी शिकायत करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी। यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर यही सब तो पट्टी पढ़ा कर जाते हैं वे लोग। जैसे विषैले शब्द मालती अपने मुंह से निकालना शुरू कर देगी, और मनोरमा मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए। खुद की बहू से तो बनती नहीं उनकी, तो चाहती है कि यहाँ भी सास बहू में झगड़े करवा कर मजा ले, मगर वाणी उन्हें कोई मौका ही नहीं देती। एक तो वैसे ही वाणी के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ये लोग जरा भी उसके खाने पर भी आंख गड़ा कर रहते हैं, और कोई पहाड़ पर्वत जितना खा लिया तो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता है कि
एक दिन वह अपनी बेटी के घर आ सके। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती है बेटियां, सोचकर ही वाणी की आंखें भर आई। याद है जब वह छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाए थे। रोज वह उसे पार्क में साइकिल सिखाने लेकर जाते थे। वह साइकिल पकड़े रहते थे ताकि वाणी गिरे तो वह संभाल सके, फिर चुपके से छोड़ भी देते थे साइकिल के कैरियर को। और वाणी इस भ्रम में रहती थी कि पापा ने पकड़ रखा है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वह दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते, लेकिन जब पलट कर देखती तो पापा नहीं होते तो वह लड़खड़ा कर गिरने लगती थी। तभी पापा आकर दोनों हाथों से साइकिल थाम लेते थे। कहते, बेटा तुम खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी तो मैं थाम लूँगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं, उनकी पूरी दुनिया तो वाणी के आसपास ही होती थी। वाणी हंसती तो उसके माता पिता हंसते, वाणी रोती तो वे उदास हो जाते। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियां की होगी, पर कभी उसके माँ पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से जिंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कि कभी उसके पापा ने तेज आवाज में बात भी की उससे। हाँ, रेणु थोड़ी सख्त जरूर थी, पर पता है सो जाने के बाद वह लाडली बेटी को जी भर कर प्यार करती थी। अपने माँ बाप की जान थी वह, और आज भी वाणी ही उनके लिए सब कुछ है। बचपन में वाणी के माँ बाप ने उनकी हर एक जिद मानी। याद है एक बार वाणी ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली थी। कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल की फीस जमा करते हैं तो वह भी करेगी। हार कर अरुण को उसके हाथ में पैसे देने पड़े थे, लेकिन कई बार समझाया कि देखना पैसे गिर न जाए, कहीं तुम्हारे बैग में पैसे कोई निकाल न ले। लेकिन वाणी ने दोस्तों के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी और आइसक्रीम खिला दी। घर आकर रेणु ने उसे खूब डांटा, लेकिन अरुण ने उसे प्यार से समझाया कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसे यूं खर्च नहीं करना चाहिए। वह सीख आज भी वह नहीं भूली है। वाणी के पापा बैंक में क्लार्क हैं, बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन इतने कम पैसों में भी बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता है। उस पर से शादी लायक बहन और बीमार बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। अरुण के दो बड़े भाई भी थे और दोनों अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाप और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। याद है उसे, तभी उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। उसके दोस्तों के घर पर टीवी देख वाणी ने भी जिद पकड़ी कि उसे भी वैसा ही टीवी चाहिए। रेणु ने बहुत समझाया कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते, खर्चे बहुत है घर में, बुआ की शादी भी करानी है। मगर जिद्दी वाणी कहाँ कुछ सुनने वाली थी। तब कहाँ से कैसे पैसे जुटाकर अरुण बड़ा टीवी खरीद लाए, यह बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे, मगर यह बात हमेशा उन्हें खलेगी कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा वह पूरी नहीं कर पाए। अरुण तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अरुण के ओहदे बढ़ते गए, जिम्मेदारियां कम होती गई, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिनों दिन और भी प्रगाढ़ होता गया। अरुण के लिए तो वही खुशी की बात होती थी जब वाणी खुश होती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद यहीं दिल्ली में ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में वाणी ने एडमिशन ले लिया था, जहां पहली बार आलोक से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अरुण और रेणु को इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं थी। अपनी बेटी के लिए आलोक उन्हें हर तरह से सही लगा था, लेकिन आलोक के परिवार वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मालती को सांवली सलोनी वाणी जरा भी पसंद नहीं आई थी। वह तो अपने बेटे के लिए गोरी नारी बहुत
लाना चाहती थी। चलो ये भी ठीक है, मगर मालती का कहना था कि वाणी अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, इसलिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसी की होगी और वह नहीं चाहेगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ, मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूंगा? बोलो ना। आलोक ने कहा, तुम्हारी बात अलग है बेटा। वाणी एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपने ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे निभानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वह तुम्हें ही घर जमाई न बना दे और हम कुछ न कर पाएं। दरअसल मालती को यही डर था कि कहीं उसका बेटा अपने ससुराल का न हो जाए। अगर वह मेरी कुछ शर्तें मानने को तैयार हो तो मुझे भी इस शादी के लिए ऐतराज़ नहीं है। आलोक ने जब मालती की शर्तें वाणी के सामने रखी थी तब वाणी भड़क उठी थी कि यह क्या बात हो गई। नहीं, वह ऐसा हरगिज नहीं करेगी। दरअसल मालती चाहती थी कि शादी के बाद वाणी अपने माता पिता से ज़्यादा मेल जोल ना रखे और ना ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज़्यादा वह रह नहीं सकती। सबसे बड़ी बात, ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है, तुम्हारी माँ ने एक जज की तरह फैसला सुना दिया, लेकिन मैं उसके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई वाणी बोलकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम भी वही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मान जाओ ना, आलोक ने रिक्वेस्ट की। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि अभी मैं उनकी बात मान लूं, लेकिन क्यों, जब मुझे उनकी बात मंजूर ही नहीं है? नहीं आलोक, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते की शुरुआत करें। लेकिन आलोक का कहना था कि सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका? दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई। गुस्से में आलोक ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उनका प्यार ही झूठा है और अब वह रिश्ता खत्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कहकर वाणी भी वहाँ से चली गई। एक छोटी सी बात पर उनके बीच महीनों तक बातचीत बंद रही। वाणी ने आलोक को अपने फ़ोन से नंबर डिलीट भी कर दिया, लेकिन आलोक वाणी को भुला नहीं पा रहा था। वाणी के गम में वह शराब पीने लगा। वाणी की दोस्त मानसी से उसे यह बात पता चली कि आलोक अब अपने माँ बाप के घर नहीं रहता, उसके अपने परिवार वालों से झगड़े हो रहे हैं। वाणी, वह आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जितना पहले करता था। नहीं भुला पा रहा है वह तुम्हें, मानसी बोली थी। आज भी उसके हाथ पर तेरे ही नाम का टैटू है और उसके जॉइंट अकाउंट में आज भी तेरा ही नाम है। तो अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें उसके प्यार का? हाँ ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर खुद को रख कर सोच, तू क्या करती? माफ़ कर दे उसे, अब नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वह। मानसी की बात सुनकर वह दौड़ गई थी। आलोक की दशा देखकर वह रो पड़ी थी, लेकिन आलोक अपनी वाणी को देख मरते मरते जी उठा था। दोनों की आंखों से बहते उन आंसुओं में उसके सारे गिले शिकवे भी बह गए थे। सबके सामने घुटने पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए वाणी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे वाणी ने झट से स्वीकार कर लिया था। उस वक्त मालती कसमसा कर रह गई थी। सिर्फ अपने बेटे के खातिर वह कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अंदर से वाणी के लिए उसके मन में प्रेम नहीं नफरत जाग रही थी। शादी के बाद वाणी ने अपनी तरफ से मालती
या घर के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था, बल्कि वह अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना भी वह नहीं भूली थी। लेकिन मालती को फिर भी वाणी से कोई न कोई शिकायत रहती ही थी। मालती को अरुण और रेणु का अपने घर पर आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर न चला जाए, इसलिए कुछ कहती नहीं थी। जो मन में सो बोलकर अपनी भड़ास जरूर निकाल लेती थी। अरुण के मजाकिया स्वभाव को वह बदतमीजी बताती तो रेणु को अक्कड़ औरत कहकर संबोधित करती थी। अरुण और रेणु के आने पर जब वाणी अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती, तब मालती का खून खौल उठता था। कुछ न कुछ बोलकर वह वाणी का मन छोटा कर ही देती थी। किचन में जाकर वह अपने माँ बाप के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती है तो कैसे मालती कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डालो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, दूध के दाम भी देखो कितने बढ़ गए हैं। लेकिन वहीं खुद चाय पीनी हो तो बहू जरा पत्ती लगा कर देना और पानी कम डालना चाय में। कितनी शेल्फिश है ये औरत, सोचकर ही वाणी का मन कड़वा हो जाता था। पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाने उसके माँ पापा यहाँ आए थे और डॉक्टर ने अरुण को आलू चीनी खाने से परहेज करने को कहा था, तब वाणी ने आलू हटाकर अरुण की थाली में सहजन ज़्यादा परोस दिए थे। तब कैसे मालती ने सब से नज़रें बचाकर उसकी थाली से सारे सहजन निकालकर आलू भर दिए थे। सब देखा था वाणी ने, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब मालती ने ऐसा किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वह आलोक को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवा कर वह दोषी नहीं बनना चाहती थी और इसी बात का मालती फ़ायदा उठाती रहती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते हैं तो कैसे रेणु और अरुण उसके स्वागत में जुट जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। सोचकर ही वाणी का मन कुपित हो उठा। जानती है आलोक ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह तो अरुण और रेणु को अपने माँ बाप जैसा ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन मालती अपने बेटे को जोरू का गुलाम समझती है। लेकिन इस बात से आलोक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोक अपनी माँ के अक्कड़ व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ हो जाती है उसे कि मन करता है कि वह घर छोड़कर कहीं और रहने को चला जाए। वाणी ही है जो आलोक के गुस्से को दबा कर रखती है। दिवाली के त्योहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय वाणी ने अपने माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने रेणु के लिए भी खरीदी जैसा मालती के लिए, लेकिन यह बात मालती की आंखों में चुभ गई। घुमाकर साड़ी फेंकती हुई बोली कि उसे यह साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा रेणु से बड़ा है। गुस्से से आलोक के आगे बढ़कर बोलना चाहा कि वाणी ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया कि प्लीज़ जाने दो। कई बार झूठे आंसू बहाते हुए मालती ने वाणी के प्रति आलोक को भड़काना भी चाहा, मगर आलोक खूब समझता है अपनी माँ को कि वह कैसी है। वाणी ही है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती न तो कब का यह घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं कि बहू खराब होती हैं, अपने सास ससुर को सहन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। मम्मी पापा गए। बाहर से आते ही आलोक ने पूछा। अपने सास ससुर को वह मम्मी पापा ही बोलता है। क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है? हाँ ठीक है सब, वाणी ने जवाब दिया और आलोक के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही आलोक उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि जरूर कोई बात हुई है आज। जूठे कप उठाकर वह किचन में जाने ही लगी कि आलोक ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वह भी आज अपने पति के सीने से लगकर खूब रोना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज मालती ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की, वह भी मनोरमा मामी के सामने। लेकिन उसने अपने मन
आँखों को धीरे से साफ किया और वह बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वह चिंता न करे। क्या कहती हो? क्या कहती वो बेचारा जो खुद 8-10 दिन पर घर आता है, तो क्यों टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज़्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है आलोक को। रोज़ की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे वाणी को बिस्तर नसीब हुआ। वह किताब लेकर पढ़ने ही लगी कि उसकी आंख लग गई और किताब उसके हाथ में ही रह गई। बड़े प्यार से आलोक ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दिया और बड़े गौर से निहारा। आज वाणी कुछ ज़्यादा ही थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल उठाया और उसके बगल में ही लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले वाणी ने मालती और मनोरमा मामी के लिए चाय बना कर दी। फिर नाश्ता खाना की तैयारी में जुट गई। रोज़ वह ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बनाकर जाती। फिर काम वाली बाई कमला आकर रोटी या चावल जिसको जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। उसके लिए वह उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कमला भले ही गरीब काम वाली थी पर उसके आचार विचार बहुत ही ऊंचे थे। मालती से घर का कोई काम नहीं होता था। उसके हाथ पांव नहीं, सिर्फ जुबान ही चलते थे ज़्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े न बदलकर पहले वाणी किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती या तो वो निकाल कर खुद ही खा लेते या वाणी को आवाज़ लगा देते। वाणी का देवर अंकुर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ननंद दिव्या कॉलेज के अंतिम वर्ष में है। सास ससुर को खाना पीना खिलाने के बाद फ्रेश होकर आराम से जो मन होता करती। वाणी की आदत है रात को वह बिना पढ़े नहीं सो पाती, चाहे कितनी भी रात हो जाए, पर 1-2 पन्ने पढ़कर ही सोती थी। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े थे। लेकिन आलोक एकदम उल्टा था। उसे किताबें पढ़ना बोरिंग लगता था। उसे मोबाइल चलाना बहुत पसंद था। घंटों वह मोबाइल में गुजार देता था और इसी बात पर कभी कभी वाणी और आलोक के बीच झगड़े भी हो जाया करते थे। पापा, आपको याद है ना, 2 दिन बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है, वाणी ने याद दिलाया तो अरुण कहने लगे कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा लिया है। गुड। तो पापा, आप और मम्मी आज ही यहाँ आ जाओ, इसी बहाने हम एक दिन ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकते हुए वाणी बोली तो अरुण कहने लगी कि हाँ, वह भी यही सोच रहे थे, मगर रेणु ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि वह तो वाणी के ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखो ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण में है। वाणी बोली तो अरुण कहने लगी कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल करिए। पापा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किस सोच में डूबी हो? पीछे की सीट पर रेणु को गुमसुम बैठे देख वाणी ने टोका। हंसते हुए अरुण कहने लगा कि उसकी माँ बाहर का नज़ारा देख रही है, लेकिन रेणु कहने लगी कि इस बार वाणी के ससुराल में जाकर क्यों न वे लोग किसी होटल में जाकर रुके। क्यों होटल में? क्यों मम्मी, जब यहाँ मेरा घर है तो? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो, चिल करो। बोलकर हंसी तो अरुण भी हंस पड़े, मगर रेणु को कोई भी हंसी नहीं आई। मनोरमा मामी वाला कमरा खाली था तो वाणी ने सोचा उसी में अरुण और रेणु सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे आलोक ने कहा था कि वह जल्दी आने की कोशिश करेगा, सब साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। सोचते हुए वाणी ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ लिए। घर पहुंचकर वाणी अरुण और रेणु के लिए चाय बनाने ही लगी कि देखो, चाय पत्ती खत्म हो गई। ओह, पत्ती खत्म हो गई, लेकिन सुबह तो थी।
वह मन ही मन बुनबुनाई। अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो थी नहीं, इसलिए उसने अरुण और रेणु को खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे। सोचा चाय बाद में बना देगी। पास में ही एक किराना स्टोर था। फ़ोन कर देने पर कुछ देर में ही वह सामान घर पर भिजवा देता है। वाणी किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसी दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वह दुकान वाला। अभी वह अपने माँ पापा को खाना देकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि मालती कहने लगी, बहू ऐसा कब तक चलेगा? क्या हुआ माँ जी? वाणी ने अचकचा कर पूछा। यही कि हर हमेशा तुम्हारे माँ बाप यहाँ चले आते हैं, क्या यह अच्छा लगता है? बेटी के घर बार बार आना? अरे हमारे संस्कार में तो बेटी के घर का एक बूंद पानी भी पीना पाप माना जाता है। और ये लोग, क्या जरा भी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप में? अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहें तो शर्म आती है हमें, अब हमें। मालती की बात सुन वाणी अवाक रह गई। लग रहा था कि काटो तो खून नहीं। वह सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मगर मालती बोलती ही जा रही थी। जो मन सो। उधर अरुण और रेणु पहला कौर मुंह में डालने ही जा रहे थे कि मालती की कड़वी बातें सुनकर उनके हाथ का खाना हाथ में ही रह गया। कहीं माँ पापा ने सुन तो नहीं लिया। वह भागी उधर। पापा मम्मी, आप दोनों खा क्यों नहीं रहे हो? खाना खाइए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? वाणी तो झेप की। हाँ, वो मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह वाणी बात को चाँपने चाहती थी। बस बेटा बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ती हुई रेणु उठ खड़ी हुई। कहा था ना तुमसे, किसी होटल में रुक जाएंगे, पर तुम आखिर क्यों हमारी भी बेइज्जती करवाने पर तुली हो? लेकिन रेणु को अरुण ने कस कर डांटा। क्या हुआ? क्या कुछ भी बोले जा रही हो? चुप हो जाओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। और रिश्तेदारी में तो यह सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा। बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए अरुण बोला। लेकिन उसकी गीली आंखों में एक बेटी ने पिता की बेबसी साफ साफ देख ली। अपने माँ पापा के गले लग वाणी सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए रेणु फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी को माँ बाप की कोई औकात, कोई अहमियत नहीं रहती। जब लोग बेटा न होने का ताना मारते थे, तब अरुण यह बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उसकी एक बेटी 100 बेटों के बराबर होगी, देख लेना। अक्सर अरुण यह बात दोहराते ही रिटायरमेंट के बाद वह वाणी के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा, अपने बूढ़े माँ पापा को साथ में रखोगी ना? और मासूम सी वाणी कहती, हाँ, अपने माँ पापा को हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा को अपने ससुराल में बेइज्जत होते देख वाणी का रोम रोम कहरा उठा। वाणी ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि और वह उनकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि उसके माँ पापा बिना खाए पिए ही चले गए। अरे एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज मालती ने तो सारी हदें पार ही कर दी। देख लिया, जब वाणी के माँ पापा चले गए तो मालती अपनी मित्र मंडली के साथ रोज इस तरह सत्संग के लिए निकल गई। पूजा पाठ, हवन कीर्तन, पंडे पुजारियों पर मालती लाखों रुपए लुटा देती थी, लेकिन वहीं किसी गरीब की एक पैसे से मदद नहीं करती। कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उसकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मोह क्या होता है। सिसकते हुए वाणी सोच रही थी कि कॉल बेल बजी। उसे लगा किराने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब उसके सामने आलोक को पाया तो उसके बर्दाश्त का बांध टूट गया और वह आलोक को के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आलोक तो सब कुछ समझ ही गया, लेकिन फिर भी उसने पूछा,
वाणी ने शुरू से अंत तक एक एक बात उनके सामने खोल कर रख दी। सुनकर आलोक का खून खौल उठा। सोच लिया उसने जो हो, पर आज वह मालती को नहीं छोड़ेगा। फैसला होकर ही रहना चाहिए। लेकिन वाणी ने उसे यह कहकर रोक दिया कि वह सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसे अब वह करना होगा जो वाणी चाहती है। आलोक, मुझे यहीं दिल्ली में ही अपना एक घर चाहिए जिसे मैं अपना घर कह सकूं और जहां मेरे मम्मी पापा जब चाहे हक से आकर रह सकें। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। आलोक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वाणी का फैसला उसे एकदम सही लगा और वह अपनी पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है।